परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त सिंधी ग्रंथ लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। सिंधी भाषा का जो ग्रंथ है, शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ तो पूरा हो गया है। दानी ने ही कृपा करके सिंधी भाषा का हिंदी में भी शब्द अनुवाद कर दिए हैं। तो आइए, प्रकरण के हिसाब से 15वां प्रकरण है। शीर्षक है मैं खुदी की पहचान, जो हम अपने अंदर से प्रसंग जान चुके हैं। और इस प्रकरण को खिलवत ग्रंथ में भी धनी ने उजागर किए हैं और सिंधी में भी, सिंधी भाषा में भी और हिंदी में भी। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये मेहनत इसीलिए है कि हमारे इस अंतस्करण में मई के लिए बहुत बड़ी चर्चा है धरती में। शास्त्रों में नक्शा बना बना करके बताया है कि एक वृक्ष रूपी संसार में एक ईश्वरीय मय ऊपर बैठा हुआ है और जीव का मय नीचे बैठा हुआ है। ईश्वरीय मय दृष्टा होकर के देख रहा है और जीव रूप जो मय है वो भोग रहा है। अब आगे चर्चा इस तरह से होती है शास्त्रों में कि जीव भाव जब तक है तो संसार है। वो भोगता भी है, वो रोता भी है, वो फलाशक्ति जीव है, अज्ञानी जीव है। जिस दिन वो ज्ञानी बन जाता है, जब वो ईश्वर के दर्जा में आ जाता है, वो दृष्टा बन जाता है। जब वो दृष्टा बन जाता है तो फिर संसार में स्पोर्ट्स देखने जाते हैं दृष्टा बन करके। तो बस देखता है, उसका फल हार जीत वो भोगता नहीं। स्पोर्ट्स में दृष्टा जो है उसका कोई सील मिले या सर्टिफिकेट मिले, उसका कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह दृष्टा रूप में जब संसार में जीव आत्मा रहेगा तो उसको पाप रूपी हार भी नहीं मिलेगा, जीत रूपी सील भी नहीं मिलेगा। वो तटस्थ रहेगा। उसी में उसको ब्रह्मानंद की खुशी और आनंद इस तरह से है शास्त्रों में। धनी ने ही उदाहरण के रूप में पहले से ही उसी को बेस बना करके अब संसार में साधक आगे बढ़ रहे होते हैं। महामती प्राणनाथ जी ने जीव दशा से ब्रह्म दशा में भी पहुंच जाए। धनी ने एक आगे कहा, ये एक अवस्था है लेकिन जीव का मुक्ति नहीं है। जब तक जीव के अंदर ब्रह्मानंद का, ब्रह्म तत्व का एहसास नहीं होता है, जब तक उसको सृष्टि से बाहर निकल करके जब तक सृष्टि को देखता नहीं, वो सृष्टि के अंदर होकर के ब्रह्म दशा का अनुभव कर रहा है, ब्रह्म अवस्था का अनुभव कर रहा है। लेकिन जीव का कल्याण तो तब होगा जब सृष्टि से बाहर निकल करके जब सृष्टि को देखेगा। एक स्टूडियम में जा करके देखता है कोई, और एक स्टूडियम में गए भी न, टीवी में देखता, टीवी में भी देखता है प्रोग्राम।
ऐसे ही गीता में, उपनिषद में, भागवत में जीव और ईश्वर की लीला भी स्वप्निक है, लिखा हुआ है, सृष्टि के अंदर है। तो सृष्टि से बाहर निकल के जब देखेंगे तो सृष्टिकर्ता, स्वप्न दृष्टा कौन है? अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म दृष्टा रूप में दिखने लगेगा। अक्षर ब्रह्म भी एक दृष्टा है, उस दृष्टा को भी देखने वाले दृष्टि एक जो है, उसका नाम है तारतम दृष्टि। जब तक जीव को तारतम्य दृष्टि द्वारा सृष्टि से बाहर निकल करके जब तक नहीं देखने की क्षमता प्रदान करेंगे, वो ब्रह्म अवस्था में रहेंगे। वो तो गहरा नींद जैसा है, डीप स्लीप जैसा है। फिर किसी दिन वो जीव जो है फिर जग जाता है और फिर देखता है मैं तो भोगता हूँ, मैं तो रोता हूँ। जीव फिर बोलना शुरू करेगा। गहरी नींद में उसका न दुख न सुख, लेकिन जगने के बाद फिर वही सृष्टि क्रम चालू है। इसलिए धनी ने तारतम द्वारा उस मैं को ढूंढने की कोशिश की, ये क्या है करके। तो अब अपनी प्रस्तुति देते हैं, मैं खुदी की पहचान। तो ये तारतम्य मैं की बात है। इसलिए खिलावत में उन्होंने कहा, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारूं मैं से। सृष्टि जो है मैं खुदी की बात है। तो आइए चौपाई का आनंद लेंगे। मैं लाखों विधा देखिया, मैंने लाखों प्रकार से इसको देखा, शास्त्र से देखा, अनुभव से देखा। सब मैं को मारो, मैं को मारो, मैं से ऊपर उठो, ऐसी बातें करते हैं। प्राणा जी बोले मैं भी यही बोल रहा हूं। सृष्टि क्रम में सूर्य में पाताल, आदि नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना। वहीं से क्रिया शुरू हो गया है। हिरण्यगर्भ से वो अहंकार फूट के बाहर आया, अपने आप को जानना चाहा, से चेतन वाला मैं शुरू हो गया है। और कहा उसी का 4 विवाह की बात की, संकर्षण विवाह को पाताल में ले जाकर रख दिया है। वहां शेष नारायण, आदि नारायण का मन अंतस्करण करके रख दिया है। पाताल में मोहजल का अंश रख दिया, उसके ऊपर कच्छप रख दिया, कच्छप के ऊपर शेष नारायण रख दिए, शेष नाग रख दिए। ये सब चित्रण किसका है? सृष्टि क्रम में एक जीव के अंदर का जीव के अंदर का एक खजाना है। मोहजल एक पानी है, ब्रह्म है, तो उसमें ये ब्रह्म मैं देख रहा है। और उस भ्रामित मैं ने, स्वप्निक मैं ने अहंकार का कच्छप उसके अंदर से निकल गया, और अहंकार का प्रतीक कच्छप, जिसका पीठ बहुत कड़क होता है, और वही कच्छप के सिर पर 14 लोक, पीठ पर 14 लोक है। अर्थात हमारा ये भ्रामित मई के ऊपर सारा अपना जीवन लीला है। मई 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 का जीवन लीला ये इतना कड़क है कि इसको
पीटने पर भी नहीं जाता, इसको मारने पर भी नहीं मरता, ऐसा पीठ है। और थोड़ा सा होश में आता है तो जीव को खींच के अंदर ही ले लेता है। जीव तो अंदर चला जाता है, लेकिन वो जो पीठ का जो खोपड़ी, पीठ का जो कवच है, उसके अंदर घुस जाता है मैं। तो मरा कहाँ वो, फिर वो बाहर निकलता है उसी से, फिर अंदर चला जाता है। ये मैं का खेल बहुत कड़क है। और शीर में, पीठ पर शेष नाग, ये तृष्णा का प्रतीक है। उस कड़क मैं ने अकेला तो रहता नहीं, वो अपने तृष्णा के साथ रहता है। वो तृष्णा में ये भ्रामित मैं ब्रह्म का ही तृष्णा लेकर के जी रहा है। और अपनी इच्छा जो है, शेष नारायण भगवान खुद हो गए, और उसके कमला इच्छा शक्ति चरण दबा रही है और उसको हिम्मत दे रहे हैं कि और भूलो, और भूलो, और बाजार फैलाओ, और संसार फैलाओ। तो ये मैं कभी कभी थक जाता है, फिर इच्छा शक्ति उसको पांव दबा करके खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाओ। तो फिर उसी को 15 दिन साकार, 15 दिन निराकार, ऐसे ऐसे भाषाओं से समझाया है। तो आखिर कौन बोल रहा है? वही भ्रमित मैं बोल रहा है। अब ये बेश के बाद तो एक चींटी से लेकर के हस्ती तक, एक साधारण मानव से लेकर के देवता तक, त्रिदेव तक, सब का सब इसी भ्रमित मय के विस्तार है। या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न। ये सब मय को मैं लाखों विधा देखिया, मैंने सब प्रकार से देखा। सृष्टि का एक ईश्वरीय मय आदि नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, देखा वो मय तो अक्षर ब्रह्म का नयन के पाव पल में इशारा था, कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपता। यहाँ तो एक बहुत बड़ा भ्रामित मय लीला कर रहा है, और उसी मय का अंश होकर के सारी सृष्टि, मैं भी उसी सृष्टि का एक बूंद हूँ, उसी मोहजल का एक बूंद प्रत्येक जीव है। अब हुआ क्या, वही ऊपर तक जाता है मैं, फिर गिर करके विशाल मय रूपी सागर में फिर डूब जाता है। फिर लहरों की भांति सृष्टि क्रम में ऊपर आता है, फिर प्रलय क्रम में वहीं जाकर के मिल जाता है। मैंने लाखों प्रकार से मय को देखा, और धनी ने कृपा करके मुझे ये सब देखने की एक दृष्टि दी, जिसका नाम है तारतम्य दृष्टि, तारतम्य ज्ञान। तारतम्य ज्ञान रूपी दृष्टि से देखा तो ये एक स्वप्निक मय को धनी ने स्थापित कर दिया और झूठा को दिखा रहे हैं। और ये देखने वाला सच्चा मय जो है, वो भी मैंने देख लिया कि धामधनी के चरण चरण में एक परात्म मय बैठा हुआ है। उस परात्म मय से एक सुरता का मय खड़ा करके झूठा जो मय था, कृत्रिम मय, उसमें प्रवेश करा करके मुझे सब मय की गतिविधि दिखा दिए। और उस मय से मुक्त होने के लिए सब लगे हुए हैं, ऋषि महर्षि सब लगे हुए हैं, लेकिन मुक्त होने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन होने का आभास भी हो रहा है, लेकिन उस विशाल मय के अंदर ही है। सागर का लहर निकलना जैसा लगता है, लेकिन कनेक्टेड उसको सागर से ही होता है, उसको वहीं पहुंचना होता है।
इसी तरह ये मय का विस्तार सपना से कनेक्टेड है। जब तक तारतम्य ज्ञान द्वारा उसका मूल से ही न कट दिया जाए, ये निकलने वाला नहीं है। इसीलिए तारतम्य ज्ञान द्वारा उसको कटना भी है और देखना भी है। एक ही उपाय है, धनी का हुक्म को पहचाने, हुक्म ने किस तरह से कारीगरी रखी है। मैं लाखों विधा देखिया, कहूं खुदी क्यों न जाए। इसलिए ये खुदी जो है, मैं का जो खेल है, ये किसी प्रकार से नहीं जा रहा है। ये क्यों जावे पेड़ से, फिर बोले ये मैं क्यों जाए। जो दूजी हके दई देखा है, मैंने मैं को देख रहा है, इसलिए क्यों जाएगा। मैं गया तो खेल ही खत्म, इसलिए खेल तो चलना है। ये धनी के आज्ञा हुक्म ने मैं का रूप धारण किया है, इसलिए जाएगा नहीं। और ये तभी जाएगा जब धनी अपने हुक्म रूपी मैं को खींचे। अर्थात सारी सृष्टि क्रम, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य जब पूरा हो जाए, वो तो है ब्रह्मात्माओं की इच्छा पूरा करना, ब्रह्मात्मा को खेल दिखाना। इसका मतलब जब तक ब्रह्मात्मा अपने पूरा खेल का अनुभव लेकर के जब तक नहीं जागेंगे, तब तक ये मैं का खेल चलता रहेगा। हमने तो ऐसा देखा। प्राणनाथ जी बोले, मैं लाखों विधा देखिया, कहूं खुदी क्यों न जाए। ये क्यों जावे पेड़ से, जो दूजी हके दई देखा है। ये मैं का खेल दूजी दूसरा, एक मैं परात्म है और दूसरा मैं सपना का मैं है। ये क्यों जाएगा। ये हके दिए देखा, हके दई देखा, ये हक ने किया हुआ मैं है। अक्षर को अक्षरातीत का प्रेम दिखाने के लिए उन्होंने अक्षर को सपना में डाल दिया, तो सपने अक्षर का सपने की मैं चालू है। और ब्रह्मात्माओं को अक्षर का दुखमय खेल देखना था, इसीलिए सुरता का एक छायामय खड़ा करके अक्षर के झूठामय में ब्रह्मात्मा का छायामय सुरता प्रवेश करवा दिया। इसलिए ये नहीं जाएगा जब तक ब्रह्मात्माओं की इच्छा। अब खेल में आए ब्रह्मात्माओं को पता चल गया कि अच्छा, एक मैक्रोकॉज़ममय है, एक क्या है, एक समष्टिमय है। अक्षर द्वारा देख रहा है, और उसी के अंदर एक स्वप्निक समष्टिमय है, एक व्यष्टिमय है। जीव ईश्वर के भाषा से खेल रहे हैं। और तारतम्य ज्ञान द्वारा एक समष्टिमय परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज, मैं इन ब्रह्मात्माओं को स्वप्न का खेल दिखा दो, मेरी पातशाही दिखाऊं और मेरी प्रेम का परिचय दूं। तो यहाँ एक विशाल मय है, जो राज्य के मय, जो प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ है। उन्हीं राज्य का अंशांशात नूर का नूर ब्रह्मात्मा, जो ब्रह्मलीला के सदस्य, आनंद का सदस्य हैं, उनके अंदर एक मैं दिखाई दे रहा है कि मैं अक्षर को खेल देखूं। उस इच्छा रूपी मैं को मूल से उठा करके स्वप्निक मय जीव में डाल दिया है। तो ये क्यों मरेगा। मैं लाखों विधा देखिया, कहूं खुद ही क्यों न जाए। ये मैं जाने वाला नहीं। हाँ, इसको तारतम्य ज्ञान द्वारा पहचान जरूर होता है। इसलिए अब तारतम्य इंडिविजुअल जीव कहो, सुरता कहो, सुरता जीव में आकर के जलचर मिला जलचर हुए हैं, तारतम्य ज्ञान उनके ऊपर समझा रहे हैं। तो उससे सुरता मय को पता चला। अब देखा, वो सुरता को मैं देखते ही उसको परात्म मय दिखाई दिया। परात्म मय तो इतना विशाल है, वो तो राज्य का ही अंग है, इसलिए अब वो मय तो रहेगा ही। और दूसरा एक छाया का मय है, वो भी
धनी के हुक्म से खड़ा है, इसलिए उसका भी अपना कुछ नहीं चलता। इसलिए एक ही वे जावे पेड़ से जो दूजी हके दे दिखाए। दूसरा जो मैं है वो अपने हक्का ने दिखाया है उसको, इसलिए वो भी जाएगा नहीं। जब तक हुक्म उसका काम न करे तो वो रहेगा। इसलिए अब हमारा कंक्लूजन यही रहा कि मई का खेल दिखाए हैं और मई के खेल के अंदर तारतम्य ने मई का दर्शन करवाया है। इसलिए शांतो हम शिवो हम, अब मुझे आनंद आया। ये मैं खुद ही का पहचान हो गया। अब ये थोड़ी लीला लीला करते हैं, मैं अब लीला करते हैं। तो प्राण जी उस मई को बारीकी से देख रहे हैं, जो मैं मांगो ईशकों। अब यहाँ पर खेल शुरू हो गया है। मैं धनी से ईशक मांगती हूँ क्योंकि धाम में ईशक को पकड़ा दिया है और खेल सारा महाभारत खेल उस मई से, उस यानी वो इच्छा से कि मैं धनी का ये अक्षर का खेल देखूं। और एक मैं पहले ले हक के दिल में, धनी ने हृदय में लिया वो मैं है। और उसमें क्या है, ईशक को अपने पास रख करके ईशक प्यासी बनाए। इसलिए मैं यहाँ से ईशक मांगती हूँ। धनी ने इलम से कहा कि वो प्रेम धनी ने अपने पास रखे हैं। तो इलम ने ऐसा बोला तो मैं ईशक दीजिए धनी, न चाहूं मैं बुजरेगी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोए अपना, मोए ऐसा मुद्दा है करके मैंने मांगने सिखाया। ईशक ईशक ईशक। तो मांगने के लिए प्रेरित करते हैं और देते नहीं। फिर इस इलम से देखा तो ये जो मैं मांगो ईशक हूं, तो ये तभी आप देखा है। यहाँ भी मैंने ईशक मांगा करके मैं तो बराबर रहता है। ये भी खुद ही देखी, यहाँ भी मैं का रोल है। जब इलम दय समझाए, मैंने इलम द्वारा देखा तो प्रेम के भाषा में भी मैं बैठा हुआ है। हक पहचान किन को हुई, इत दूसरा कौन कहलाए। हक पहचान किन को हुई, राज्य के पहचान किसको हुई, हक को पहचान किन को हुई। क्योंकि धन के इलम से ब्रह्म सृष्टि के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, बाकी तो सपना है, एक स्वप्निक मई है। इसलिए हक पहचान तो ब्रह्म सृष्टि की हुई। अब ब्रह्म सृष्टि राज्य के देखा तो वहां तो वो प्रेममय लीला करते हुए हैं, धनी के साथ हैं। जागृत होकर के देखे तो मई का आनंद का लीला है। सागर तो सपना में भी दिखाई देता है, सागर तो सपना में भी दिखाई देता है। जागने के बाद देखा तो सागर तो है, लहरों के साथ है। सूर्य तो सपना में भी दिखाई देता है, वहां भी प्रकाश होता है, वहां भी किरण होता है। जगने के बाद देखा तो जागृत में भी एक सूर्य है, और वो तो जब से सृष्टि है तब से सूर्य है, तब से किरण है। जब मैं परातम में जब उठे तो जब से परमधाम, जब से राज, तब से प्रेममय मैं लीला तो चल ही रहा है। अरे ये मैं तो किसी भी हालत में जाने वाला नहीं है, और बस वही मई में आनंद है। अब इस मई में कोई खतरा नहीं। देखा तो खाते पीते उठते बैठते हो तुम धनी का ही मई है। मैं के साथ लीला कर रहा है, स्वलीला द्वैत वाला है। इसीलिए हक पहचान की ना कोई, ये जो परातम का पहचान तो परातम वाले को हुई ना,
इधर दूसरा कौन है खेला है, ये दूसरा क्या है, दूसरा अच्छा दूसरा एक शब्द है हुकुम है। इसका मतलब हुकुम के सिवाय दूसरा कोई नहीं। ऐसी ऐसी काड़ी बारी की खुदियां, मैंने इस तरह से खुदी का बारीकी से देखा। हाँ, हक भी पहचान कराए, हक को भी वो एक कृत्रिममय बना करके ही खेल दिखाना पड़ा, एक स्वप्निक मय खड़ा करके ही दिखाना पड़ा, और उपाय कोई नहीं। क्योंकि उस सत्य, उस परम धाम में, उस मय के प्रकाश में स्वार्थमय झूठामय का अस्तित्व ही नहीं है। और झूठामय में सच्चामय प्रवेश होता ही नहीं। तो क्या किया जाए? बच्चा सूर्य कैसा है, सूर्य कैसा है पूछता है, सूर्य लोग ले जा नहीं सकते, तो थाली में पानी डाल दिया और सूर्य को रिफ्लेक्शन करके दिखा, देखो सूर्य देखो। बच्चा खुश हो गया, अब हाथ से सब ले जाता, मैं सूर्य को पकड़ता हूं, पकड़ में आते हैं, देखता जरूर है। ऐसे ही धनी ने छाया का मय से खेल दिखा दिया, पकड़ने का जैसा लगता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है, और उसे में भुला दे और आज ही हंसते हैं, जैसे बच्चे को देख करके हम हंसते हैं। फिर धीरे से पानी को शांत रखता है, फिर धीरे से पकड़ने जाता है। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के बुद्धि को इतना खेल में भ्रमित कर दिया कि बैठे बाहर। अब पता चला राजी महाराज अपने इसी तरह हृदय रूपी थाली में फरामोशी का पर्दा डाल करके अपने ही रिफ्लेक्टेड स्वरूप इस खेल सपना को अक्षर के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आंख तो खुली है ब्रह्मात्माओं की, लेकिन दिखते नहीं है, क्योंकि हृदय के पर्दा में खेल का नजारा दिखाई दे रहा है। हक पहचान के ना कोई, इधर दूसरा कौन अकेला है। ऐसी काड़ी बारी की खुदियां हक भी पहचान कराए। अब यही खुदी ने, यही मई ने हक का पहचान भी कराया, खेल का पहचान भी कराया। क्योंकि तन तो अपने हर्ष में, अपने परात्म में देखो तो परात्म तन विराजमान है, और सो तो सोए नींद में। अब उसको देखते हैं तो नींद में सोए हुए हैं। जगत है जागत है एक खावंत, जागृत तो धामधनी है। ये नींद दई जिन्होंने निंद्रा का आवरण डाल दिया, वो तो निंद्रा से परे। देकर नींद रूहन को खेल देखावत नजर, तो ये खेल कौन देखत, कोई है बिना हुक्म का दर। तो ये कौन देख रहा है खेल? ब्रह्मात्मा नींद में, एक जागृत राज्य है, राज्य को खेल देखना नहीं, वो तो सब जानते हैं, उनको दिखाना है ब्रह्मात्मा को, और ब्रह्मात्मा सोए हुए नींद के आवरण में, तो खेल कौन देख रहा है? धनी ने उस ब्रह्मात्माओं के सुरता का हुक्म का मय वहां से खड़ा करके जीव में प्रवेश करवा के बस ये हुक्म का मय देख रहा है। अब ऐसे ही तो बोलना पड़ेगा, क्या हो सकता है? जागत है एक खावंत है। अब दे कर नींद रूहन को खेल दिखावता नजरा, तो ये खेल कौन देखा था? निंद्रा में है और खेल देख रहा है, तो ये कौन देख रहा है? मैंने मई की बारी की देखा, तो ये खेल कौन देखा था? कोई है बिना हुक्म का आदर? परमात्मा के हुक्म के बिना कोई है यहाँ? हम तो नींद में सोए, तो कौन देख रहा है? बस दानी ने ऐसी कारीगरी की कि एक हुक्म का मैं खड़ा कर दिया, और सारा वो हुक्म का मैं क्या कर रहा है उसको तारतम दे दिया, जैसे भी हो।
मूल मिलाव में परात्म भी देख रहा है, परात्म का दिल भी देख रहा है, और 25 में परम धाम भी देख रहा है। अक्षर राज्य का दिल भी देख रहा है, राज्य का दिल का भाव भी देख रहा है। अक्षर ब्रह्म को भी दिखाई दे रहा, अक्षर ब्रह्म सोया हुआ उसके सृष्टि भी देख रहे, और स्वयं अपने आप को भी देख रहे, और परात्म को भी देख रहा है। ये सब राज्य का हुक्म वाला मय है। सारा सारा घूम रहा है, कभी खेल में घूमता है, कभी धनी के दिल जाता है, ये घूम रहा है। ऐसे तारतमीय दृष्टि से देख रहा है। तो ये खेल कौन देखता, कोई है बिना हुक्म का आदर, आपन सोए आरस में तले हक कदम, ये भी हुक्म दिखा रहा है। ये जो खेल खिलावे, खेल में कोई है बिना हक का हुक्म, दुख का अनुभव करा है, सुख का अनुभव करा रहा है। और सुख सपना का रूल है, जागने के बाद सपना नहीं रहता है। लेकिन रावती आत्मा कह रही है मैं जागृत में हूं और स्वप्ना में भी हूं, मैं दोनों देख रहे हूं। तो मैं अब बोलो, मैं जागृत में हूं तो सपना देख रहे हूं, खेल देख रहे हूं, और खेल में सोया हूं, बोला हूं, बोलूं तो मैं परम धाम देख रहा हूं। तो ये बीच में कौन वो दौड़ धूप कर रहा है? मैं अपने परात्म को देख रहे हूं और खेल को देख रहा हूं। ये हुक्म वाला राज्य का ये हुक्म का मैं ऐसा खड़ा हो गया कि ये सब कुछ यही कर रहा है। इसलिए आपन सोए खेल देख और समय तले हक का कदम, ये जो खेल खिलावे, खेल में कोई है बिना हक का हुक्म। इसलिए मैं खुद ही की पहचान के हेडिंग में, हेडिंग तो मैं खुद ही का पहचान है। इसलिए सभी तरफ मैं है, लेकिन ये हुक्म का मैं है। धनी ने हुक्म का मैं खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं खुद ही का पहचान। देखो हुक्म ने मैं का रूप धारण ले लिया है, धारण कर लिया है। तो ये हुक्म ने मैं का रूप धारण लेकर के सब दिखा रहा है करके मुझे कहाँ से पहचान हुआ फिर? मुझे मुझे कहाँ से पता चला कि ये मैं का सारा दावा है, हुक्म का मैं का दावा है करके मुझे कहाँ से पता चला? फिर ध्यान से देखा तो राज्य के अंदर में इलम का सागर है, ज्ञान, वो ज्ञान दिखा रहा है। अच्छा ज्ञान दिखा रहा है मुझे हुक्म, हुक्म की जानकारी ज्ञान दे रहा है, इलम दे रहा है। वो कहाँ है? वो विधानी के हृदय में। इत हुक्म एक हक का, चौपाई नंबर 7, और हक का इलम राष्ट्रम जी। और ये इलम और हुक्म मिल करके किस विषय में चर्चा चल रही है? राज्य का हुक्म, राज्य का इलम, दोनों मिल करके किसकी चर्चा कर रहे हैं? खेल की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए तीसरा प्रसंग आया खेल। इसलिए हुक्म, इलम या खेल को, अब एक तरफ धनी का हुक्म, एक तरफ धनी का इलम, और तीसरे तरफ खेल। देखो सोइया तले कदम, कहाँ बैठ करके देख रहे हैं फिर? धनी के चरण तले सो करके देख रहे हैं। हाय राज जी, क्या कारीगरी है आपकी। इसीलिए खेल से दूर भी नहीं है, बोले ये धाम से दूर भी नहीं है, धाम में ही। लेकिन होते हुए धनी का चरण स्पर्श नहीं मिल रहा है। क्यों? खेल में नजर आए। अब एक प्रकार की पीड़ा, दूर हूं, बोल नहीं पाते, पास में धनी पास में है, बोलूं तो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते,
खेल का नजारा दिखाई दे रहा। अब ये चौखट में खड़ी आत्मा रोती है, तड़पती है, अंदर से फूट निकलता है, कहे इलम, धनी का इलम मेरे को बोल रहे हैं, ये आत्मा तुम ही पट, तुम ही पर्दा हो। कैसे मैं पर्दा? जब ये सब बोल रहे हैं कि जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं उठती परम धाम में? इसलिए तू ही नहीं उठ रही, तू ही पर्दा है। तुम ही कुंजी पट को, वो पर्दा का चाबी भी तुम ही हो। कुल अक्कल दे तुमको, सारी बुद्धि दे दी, कुल अक्कल, तारतम की अक्कल। अब देखो उल्टी या सीधी, या तो सीधी परम धाम पर आत्म मूल मिला में देखो उठो, या तो उल्टी, या तो खेल देखो, या तो उल्टा खेल देखो। असत जड़ दुख मोह ज्ञान भर्म न कल्म कर्म काल और शून्य नाम सारे नींद, या नींद को देखो या तो धाम को देखो। तुम्हारे हाथ तो सब तो दे दिया है, कुंजी दे सब कुछ, इसलिए तू ही पर्दा है, तू ही कुंजी है। हे राजी महाराज, सुरता तक आवाज पहुंचा दीजिए, ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा। ध्यान में बैठ जाए, तारतम्य ध्यान की बात कर रहा हूं मैं। कमर सीधा, गर्दन सीधा करके बैठना तो है, तारतम्य ध्यान से देखिए। क्या बोल रहे हैं? गंजान गंज दिव्य परम धाम का रस स्वादन हो रहा है और खेल का भी दिखाई दे रहा है। अब कौन देख रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट से देख रहा है? तो एक धनी के हुक्म ने एक मई धारण किया, उस मई को देखा। वो मई कहाँ बैठा हुआ है? आहा, साइंटिस्ट लोग यहाँ से सैटेलाइट रॉकेट भेजता है ना, और यहाँ से रिमोट चलाता है, वहां से सब फोटो खींच रहा है। ऐसे हुक्म ने एक इंस्ट्रूमेंट भेज दिया है, 9 नंबर चौपाई में, बीच खेल और खाबंद पट तुम्हारा वजूद। एक सैटेलाइट भेजने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। वो क्या है? वजूद, ये शरीर है। खेला, बीच खेल और खाबंद, राज्य और खेल के बीच में एक शरीर रखा हुआ है। पट तुम्हारा वजूद, ये तुम्हारा शरीर रूपी पर्दा रख दिया है एक। सपना का शरीर समझो ना, सपना का शरीर सपना अनुभव करता है, और अब क्या करेगा वो? कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कुछ भी, लेकिन जागने के बाद सोया हुआ शरीर में जैसे जग जाता है, तो सपना का न दोष न सुख न दुख। तो पर्दा क्या है? एक शरीर खड़ा हुआ है सपना का। इसी तरह परातम से सुरता खेल में आई, तो सुरता ने यहाँ का वजूद धारण किया है। अब सुरता परातम में लौटा दो, जैसे सपना का उठ गया तो एक ही बचा। ऐसा है सिस्टम। तो पीठ दे हक को ए देखत, जो न कछु है नाबुद। यही पीठ दे हक को ये देखत, परातम, मूल मिलावा, परम धाम, राज्य का सिंहासन, सारा ब्रह्म लीला, सब अष्टप्रहर लीला, 4.5 का 4.5 परम धाम में सारा खजाना। उस चीज को कुछ सेकंड के लिए पीठ दे हक को, ए सपना का वजूद देखता, क्या? जो ना कछु है नाबुद, अस्तित्व है नाबुद सृष्टि को देख रही है। कौन? परातम के सुरता सपना की तरफ, सपना जैसा देख रहे हैं।
क्या देख रही है? ये खेल हुकुम इलम का, हुकुम का खेल भी देख रही, इलम का रस स्वादन भी कर रही, इशक में डूब भी रही। हमें नींद में देखावत, धनी ने ऐसे कारीगरी दिखाई कि निद्रा में है लेकिन सारा देख रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। आश्चर्य लगता है। इंद्रावती आत्मा के लिए तो सही में आश्चर्य है। धाम में ही है, खेल का वर्णन भी हो रहा है, धाम का वर्णन भी हो रहा है। धनी से चरण में स्पर्श किया जैसा लगता है, फिर वहीं से धनी के हृदय की सारी बातें लेकर के निकलती है। लेकिन जगाते नहीं है धनी। ये क्या है? तो कंक्लूजन में निकल गया है, खेल हुकुम इलम का हमें नींद में देखावत, करने हासी अरस में खेल में भुलावत। ये सब हास्य का है, हंसने में आ गया खेल। बस एक मुस्कुराहट राजी महाराज के लिए। प्रेम किसका ज्यादा है उतना ही बोलना है राज्य को, लेकिन उतना साबित करने के लिए बुलन का ऐसा खेल दिखा दिया। खाली बुलन का ही नहीं, इलम का खेल भी दिखाया, हुकुम का भी दिखाया, अपने परात्म का सारा खजाना दिया, इतना पूछने के लिए कि कैसा लगा खेल, प्रेम किसका ज्यादा है। इत दूसरा कोई कहूं नहीं, इसलिए दूसरा तो कोई है ही। जा करके देखा तो सब झूठी तमाशा। सब देखिया हुक्म इलम, हुक्म देखा इलम देखा। जो ये उड़े नाबुद हुक्म है, हक के हुक्म में सब कुछ है। अगर एक बार इस नाबुद ये वैसे भी अस्तित्वहीन है, वैसे भी सपना है, नाबुद। एक बार ये नाबुद उड़ जाए ना हुक्म में, तो देखो बैठो आगे खसम, धामधनी सामने में ही। बच्चा के माँ अपने गोद में लेकर के बच्चा को सोई है। बच्चा सोया है, माँ तो जागृत में है। बहुत सारे प्लानिंग कर रही है माँ तो। बच्चा सोया पड़ा हुआ है और सपना में पता नहीं कहाँ चला गया, रो रहा है, तड़प रहा है। तो उस सपना के असर से उसका गोद का वजूद है वो हिल रहा। हिलने पर माँ को पता चला कि ये जो है बच्चा सपना में कहीं गया है और क्या रूप कर लिया। माँ नहीं जानती, लेकिन राज्य सब कुछ जानते हैं। वो तो उदाहरण है, उदाहरण का तो अपना लिमिटेशन है कि मेरी चरण में बैठे हुए ब्रह्मात्मा खेल में जा करके कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई। इंद्रावती तो जग भी गई है, लेकिन जगने नहीं दिए। ये तो दूसरा कोई कहूं नहीं, सब देखिया हुकम इलम, जो एवड़े नाबुदा हुकम। अगर वो बच्चा पटाख से जग जाता तो सारा सपना का कुछ भी नहीं था, एक माँ का गोद था। उसके बाद तो माँ के साथ खेलेगा, रमेगा, हंसेगा, दौड़ेगा। इसी तरह एक बार ये नाबुद जो है उड़े नाबुद हुक्म है। अब प्यारा सुंदर सा यहाँ पर एक बात तो नहीं पकड़ने का चीज, हमने जो कहा अभी, एक बार शरीर छूट जाए तो शरीर छूटने का मतलब है, ये हकीकत का मतलब है। लेकिन मार्फत नहीं है वो। मार्फत क्या है? मार्फत जो ए उड़े आसक्ति
इस शरीर से तो विरक्ति हो जाए तो परम धाम का आनंद बैठे बैठे लेंगे। यह मार्फत ये जो उड़े नाबुद हुक्म का अर्थ होता है, हुक्म द्वारा इसके प्रति, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, वो छूट जाए। गुरु जी मंगलदास जी को इसी में होल जीवन साधना हुआ तो फिर जाकर के प्रेम प्रकट हुआ परमात्मा से जी शरीर से। महामती प्राणनाथ जी अगर शरीर छूट जाते तो पन्ना तक कैसे पहुंचते महाराज, और 18,000 वाणी कैसे प्रकट होता। सदगुरु महाराज को ये सब छूट जाता 40 साल की उम्र में तो कैसे परम धाम होता। इसलिए एक बार इसको पहले पीतु शरबत, मौत का सारा खत्म कर दो। अब पीछे धनी उठाए तो उठाए, कहने का मतलब शरीर छोड़ करके, शरीर छूट करके ब्रह्मानंद रस दे, ऐसा नहीं है। इसलिए इतई वैकुंठ इतई प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म कब होगा, उस पर्दा वजूद को ज्ञान से सर कर निकाल देना, ज्ञान के अग्नि से ऐसे जला देना कि एक ही बचेगा परातम। वो परातम के लीला सारा फिर तो संसारी परमधाम हो जाएगा। परमधाम बैठे बैठे खेल देखने का अनुभव भी होगा। तब ऐसी आत्मा समझती है भाषा कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच। तो कृपा करके जो उड़े नाबुद हुक्म है तो देखूं बैठे आगे खसम करके बोलने के लिए शरीर छुटाना, और कहीं शरीर को एकदम दफनाने की तरह करके ऐसा मत करना। शरीर से अनासक्ति उठ जाना, फिर क्या होगा बाकी समय जो बचेगा, जो समय क्या, अरे वो समय तो दिव्य समय रहेगा, वो तो ब्राह्मिक समय रहेगा, वो तो नाचेगा उठेगा रमेगा। आज दुनिया में सब नाच रहे हैं लेकिन सपना के अंदर नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल आनंद है बोलेंगे, लेकिन वो मन का आनंद है, वो कुछ समय के लिए। लेकिन तारतम द्वारा परातम का जब आनंद का दर्शन होता है तो संसार टूटने फूटने पर भी वो आनंद रहता है। इसलिए एक भास का आनंद है, एक बिंब का आनंद है। तारतम बिंब का आनंद का बात कर रहा है, जो उड़े नाबुद हुक्मे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, खेल में सृष्टि शरीर से बिल्कुल अनासक्ति वाला भी संसार में दिखाई देता है, ध्यान देना उससे। इसलिए जब शरीर से आसक्ति उड़े, बोलने वाली बात है, धरती में शरीर से आसक्ति उड़ने का ज्ञान बहुत है, लेकिन उसके बाद क्या दिखाई देता है, निराकार दिखाई देता है। इसलिए तारतम का अनासक्ति चाहिए। बिना तारतम का शरीर से वैराग्य शून्य में पहुंचता है, बिना तारतम। तारतम परातम में उठा करके ब्रह्म लीला कराता है, इसलिए ये फर्क है। सुरता का परातम ब्रह्म लीला का दर्शन होता है, स्वतः शरीर का सुरता, शरीर का भाव उड़ जाता है, इसलिए बहुत खतरनाक है। ये रस तो जिन पाए तिन माए समाए राखत जोर छिपाई है। जो उड़े नाबुद हुक्मे बोला है, हुक्मे मतलब तारतम द्वारा उड़े वाला चाहिए। बिना तारतम वाला उड़े तो निराकार में जाएंगे महाराज, समझ में आया। इसलिए कृपा करके तारतम वाणी ने बताया हुआ नाबुद में ध्यान देना। जैसे आपको देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग पाताल, सातों देखिया जाग्या पीछे सब फोक। जाग्या कहाँ, परातम जाग्या वाला है। इसलिए आगे क्या चौबे बोले, देखिए तो देखो बैठे आगे खसम, वो वहां खसम नहीं मिलता है, वहां निराकार मिलता है, बिना तारतम का वैराग्य में। ये कड़ी है।
उसी को बोलते हैं अनेक विधा तारतम्य में आता है। बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम तारतम न तारतम, अनेक विधा तारतम। हक के द्वार दिया हाथ अपने और दई लमा पूरी पहचान, तो क्यों सहे आड़ा फट, क्यों ना खाल खोले द्वार शुभान। इस तरह से चौपाई नंबर 12 है और इसका टॉपिक था, हेडिंग है आपका, मैं खुदी का पहचान है। इसलिए उसको एकदम मेरुदंड में रखते हुए चौपाई को चिंतन करना होता है। हक के द्वार दिया हाथ हुक्म, धनी ने उस द्वार, हक के द्वार दिया हाथ अपने और दई इलम पूरी पहचान। धनी ने वो दरवाजा दिया है, दरवाजा खोलने का चाबी दिया है। हक के द्वार दिया हाथ अपने, ये दरवाजा, ये चाबी ले, और दई इलम पूरी पहचान, और उस चाबी को कैसे ताला में डाल के खोलना है वो इलम भी दे दिया है। तो इस देने क्रम में धनी का प्रेम का दर्शन हो रहा है। धनी ने प्रेम से सब कुछ दे दिए है, कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम है खेल में आए सखियों के ऊपर। तो ठीक है, तो क्यों सहे आड़ा पटा। तो फिर ये धनी से मिलने का जो विरह का जो है वो आड़ा पे पर्दा क्यों रहे, क्यों न खोले द्वार शुभान। तो मैं खोल करके क्यों अंदर न जाऊं, खोल कर अंदर जाऊं, जो पट खोलूं, खोल दूं। तो अभी बोला ऊपर ये वजूद तुम्हारा बाधा है। एक बार ये वजूद उड़े तो फिर वजूद को तोड़ दूं, तो शरीर को क्यों रखूं, तोड़ दूं। और परमना में उठूं। ठीक है, सदगुरु ने ऐसा किया ना, नहीं किया। प्राण जी ने ऐसा किया, नहीं किया। तो फिर तो करूं क्या। जो पट खोलूं हुकुम बिना, लगत खुद ही गुने डर। यहाँ पेडिंग खुद ही का है। अगर खोल दूं पट, परम धाम उठूं, तो फिर मैंने चाबी दिया था, मुझे इलम दिया था, मैंने तो खोल दिया करके फिर मैं दिखाई देगा, और मैं से तो काम होगा ना। ये मैं, वहां तो मैं होगा, मैं तो आना ही नहीं। जो पट खोलो हुकुम बिना, अरे धनी ने चाबी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हुकुम के बिना जाऊं तो लगा तो खुद ही गुने का डर। फिर तो खुद ही वहां पर दिखाई देगा ना। तो नहीं तो हाथ में कुंजी है, हाथ कुंजी दे आशिक के। आशिक को जब कुंजी दे दी तो एक हक बिछवा सहे क्यों करा। ये भी रही होकर रोने का क्या मतलब। तो यही जगह जा करके अंदर आत्मा आवाज आती है। इंद्रावती का तो आई गई आवाज, क्या मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव, बलदे आप खड़ी करी कारा न अपने पीऊ। अच्छा, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, या तो उठाओ या तो कुछ काम दो। तो फिर शरीर को रखा गया। अब ये शरीर जो रहता है वो छाया के भांति हुक्म से ही रखा हुआ होता है, हुक्म काम करवाता है। लेकिन सुरता परात्म में विचरण करती है, वो भी हुक्म से ही है। जो पट खोलो हुक्म बिना, लगत खुद ही गुने डर। ना तो हाथ कुंजी दे आशी को हक विश्वास है क्यों करा, जो होए मुझ पे शक। अब फिर जा करके सब इलम भी देख रही हूँ, हुक्म भी देख रही हूँ। ये हुक्म
ये हुकुम इलम हुकुम ये क्यों दिखाई दे रहा है? ये हुकुम ये इलम क्यों दिखाई दे रहा है? राज्य फिर इस झगड़ती है जागृता, ये हुकुम ये इलम क्यों दिखाई दे रहा है? मेरे अंदर इशक नहीं है। संसार में मोह वाला, मोह में तो शशि पुण्य अग्नि नहीं देख करके जलने का था, लेकिन अग्नि ने भी वहां पर जलाए नहीं, वो इशक के कारण, उनका प्रेम के कारण। अच्छा, मेरे अंदर प्रेम नहीं ना, इसीलिए मैं हुक्म हुआ ही नहीं है करके भी। इलम इशक अगर होता तो ये कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए 14 में फिर धनी ने एक दरवाजा खोल दिया, जो है मुझ में इशक तो देखो ना खुद ही हुक्म। अगर मेरे हृदय में थोड़ा सा भी इशक होता तो ये हुक्म खुद ही कुछ नहीं दिखाई देता है, जंप मार के चले। एक ना ही मुंह पे इशक, मुंह में इतना भी शक नहीं है, इसलिए तो आड़ा देखो हुक्म इलम, इसलिए वो हुक्म को दोष लगा रहा है, इलम को दोष लगा रहा है। इशक होता तो सारा सारा देखता थोड़ी। राज ने फिर इशक का दर्शन कराया, धनी के हृदय में इतना खजाना इशक इशक इशक, मैं भी उसी इशक, लेकिन कहाँ गया इशक? ओहो, न चाहूं मैं बुजुर्गी न चाहो खिताब खुदाए, इशक दीजो मोए अपना मोए ऐसे मुद्दाए करके अब इशक मांगने लगी। ये धनी इशक मैंने धनी से इशक मांगा, फिर मैं दिखाई दे रहा है। ले, मैं कौन इशक मांगने वाला है? तो ये मैं कहीं 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 फुतई फुतई है मैं आया से। परेशान कर दिया। अरे 7 भी बज गया, ये 7 ने भी परेशान कर दिया। जो होए मुझ में इशक तो देखो ना खुद ही हुक्म, एक नाए मुंह में इशक, मुझे एक नहीं, मैं थोड़ा सा भी इशक नहीं तो बहाना बना लिया। तो देखो आड़ा देखो हुक्म इलम ना तो द्वार खोल के आगे देखे न अरस रहमान, इतना क्यों देखूं रहा हुक्म की हके दे कुंजी पहचान। ना तो द्वार खोल के आगे देखे न अरस रहमान के बंदे धाम भी नहीं देखता, रहमान परमात्मा भी नहीं देखता, क्या देखता? कुछ नहीं देखता। एक इशक देखता, एक प्रेम देखता। इतना क्यों देखो रहा हक हुक्म की हके दे कुंजी पहचान। जब धनी ने कुंजी दे दिया है तो फिर हुक्म करा क्यों देखने का? गोते न खाओ बिना जल, ये बिना जल का ये प्रेम का इस संसार में मैं क्यों गोते खाते रहूं? जो आवे इशक, अगर आज जी के प्रति एक इशक आता तो हुक्म खुदी ना कछु गुना, पट दमन न रखे बेशक। तो हुक्म खुदी ना कछु गुना, न हुक्म न खुदी न गुना न पर्दा, दमन न रखे बेशक। एक पल भी कुछ नहीं रहता, इशक होता तो सब जल के खत्म होगा। इसलिए इशक मांगू, इसलिए 24 नंबर 17 में इशक मांगू। अब राज्य से प्रेम मांगती, राजी प्रेम दीजिए, इशक दीजिए। बोले तो फिर इशक तो भी गुना है, इशक मांगना भी गुना है, और खुद ही भी गुना है। अब खुद ही भी गुना, इशक भी गुना। जो देखो इस हुक्म इलम को मोए बांध लय बिदत हो, इस तरह से मुझे धनी ने बांध दिए।
न हुकुम से निकल सकती हूँ, न इशक मिलता है, इलम सब दिखा रहा है। इसलिए देखो शहुर खुदी मांगना, ये दो तले हुक्म। हुकुम के तले है क्या? इलम और खेल। तो खोल दरवाजा अपना, क्यों न मिलो अपना खशम। बोलता तो हूं लेकिन हुक्म नहीं देता। इसलिए आगे हुक्म का पहचान आ रहा है, आगे वाला टॉपिक। इसलिए अभी उसके लिए कनेक्टेड यही बना है। इसलिए खुद ही गुनाह सब हुक्मे, मांगो बोलो सब हुक्म, पट खोलो या जो करो सब हुक्म, कहे इलम। इत खुदी न गुनाह कि न सिर, या ढांप खोल तेरे हाथ, देख खावंदा या खेल को हुक्म इलम तेरे साथ। सब मोमिनों को सौंपिया कया, मोमिन दिल अरस, देखा आप दिल विचार के, दिल मोमिन अरस परस। दिल मोमिन का अरस है, जो देखो अरस मोमिन, हक चाहे उठाया अरस में, तो तेरा आगे ही नहीं तन। मामत कहे मोमिनो हक के हांसी करी पुराना, खेल खावंदा या खेलक, देख खावंदा या खेल को, एक कुंजी तेरा दिल मोमिन, एक कुंजी तेरा दिल मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये तो ऐसे ही आनंद लिया, जो लिखना पढ़ना करना सब सिंधी में शब्दार्थ हुआ है। आप वहां उलट के देखना, यहाँ तो प्रकरण पूरा करने के लिए इसलिए दौड़ाया है और पहला हो गया। अब आनंद लेना। मामत कहे मोमिनो हके हाशी करी पुराना, खेला खावंदा या देख खावंदा या खेल को, एक कुंजी तेरा दिल मोमिना, एक कुंजी तेरा दिल मोमिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।